हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। अरे रुक जा रे छोरा। न तेरे बाप का शौक पूरा हो गया हो तो मेरा कर्जा भी चुका दे। जबान संभाल कर बात कर सूरज सिंह। तेरे से कर्जा लिया है तो तेरे को अपनी जमीन के कागज भी दिए, इज्जत नहीं बेची अपनी। कसम बही खाते की सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, चींटी के भी पर निकल आए सरकार। ना घड़ी इज्जत का ख्याल है तो चुका दे कर्जा। तो चुका दूंगा ना, लेकर भाग नहीं रहा। तो तेरे पास तो मेरी जमीन के कागज भी हैं, तुझे किस बात का डर? ना अचार डालूंगा मैं कागजा का, ना ब्याज मिला ना मूल रकम। तू कहे तो जमीन बेच दूं। तू एक काम कर, अपनी माँ ने भेज दे मेरे पास। सूरज सिंह, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लेना। अंगूठा लगवाने के लिए बुलवा रहा हूँ। जमीन बिक जाएगी तो तेरी इज्जत रह जाएगी, मेरी रकम मिल जाएगी। ज्यादा गर्मी चढ़ रही है क्या? आपको फूला से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रामफल चाचा के बाद जमीन पर कानूनी हक चाची का है, उनकी मर्जी बेचे ना बेचे। आपको जो बात करनी है शकुंतला चाची से कीजिए। कसम बही खाते की सरकार, अब हमें निकलना चाहिए, छोटों के मुंह नहीं लगना चाहिए। क्या करेंगे? बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। चलो सरकार चलो। चलो दोनों, नहीं तो आज दोनों के बही खाते बंद देखता हूँ, देखता हूँ। अरे चल। इंदर, हाँ तेरे छोरी की परीक्षा कैसी रही? भाई, नतीजा आएगा तो पता लग जाएगा कैसी रही। अरे क्या बात हो गई? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? हैं? आपकी बार तो फसल भी अच्छी हुई है। फसल तो पिछली बार भी अच्छी हुई थी, पर क्या बताऊं। तो क्या हो गया? फसल भी अच्छी थी, पैसा भी अच्छा था, भगवान को सकुटी दिलाई दी। अब उसकी माँ की बीमारी में सब चुकता हो गया। सूरज सिंह के यहाँ से आ रहा हूँ, अब आड़े वक्त में वही तो एक सहारा है हमारा। अरे तो क्या आड़े वक्त के लिए तू पैसा जोड़ के ना रखता अपने पास? जोड़ के रखा था, सूरज सिंह के पास ही जोड़ कर रखा था, पर खर्च हो गया तो दोबारा लेना पड़ा। तू पैसा सूरज सिंह क्या जमा करता है? हाँ, उसी के पास जमा करता हूँ। वो पैसा रखने पर ब्याज देता है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, वो तेरी भाभी की दवाई लेते हुए जाना है। अच्छा, राम राम। राम राम भाई। फोन बज रहा है मेरा। रोक 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 रोक, बंद कर दे, बंद कर। पकड़ करो। हाँ, ठहरा हूँ भाई, ठहर जा। हाँ भाई, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन भाई? तेरा नाम भी तो होगा। किक्कर सिंह बोल रहा हूँ, मकड़पुर गांव से। अच्छा, किक्कर सिंह, बोल भाई, कहीं फोन करया? देख भाई चौधरी, बात की धार तो मैं मानता नहीं। अगर तुझ में दम है ना तो कबड्डी के मैदान में आ जा। अगर तू जीत गया चौधरी तो समझ ले तेरे हिसाब से खेती बाड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल तेरे हिसाब से होगी। पर अगर मैं जीत गया ना चौधरी, ये समझ ले कि तेरे ही गांव में, तेरी पंचायत की जमीन पर मेरे हिसाब से खेती होगी। और पूरे 3 साल
एक मिनट, के कही भाई जो तूने सुना समझा? भाई अभी तो मैं गांव से बाहर हूँ, तेरे से फिर बात करता हूँ। जानता हूँ। अरे तू गांव के अंदर रहे या गांव के बाहर, अगर तू शेर है ना तो दहाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सुन चौधरी, या तो तू मेरा कहा मान ले या हार मान ले, दोनों में से एक काम तुझे करना ही पड़ेगा। की करिए तेरी घनी गलत बात है। क्या गलत है और क्या सही, ये तू छोड़ चौधरी। ले, अरे ऐसे कैसे हार मान ले हैं? अरे भाई हम लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर अपनी बात मनवाएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब बताओ चौधरी कि मुकाबला किस दिन का है? मैंने बोली ना, मैं अभी गांव से बाहर हूँ, 2 दिन बाद तेरे को बताता हूँ, इंतजार कर। तो लड़ने पे उतारू है। चल रे चल। चौधरी वाह चौधरी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। वाह चौधरी वाह चौधरी। हेलो, कौन बोल रहा है? चौधरी साहब, मैं छोटे लाल बोल रहा हूँ, सुनार। हाँ बोल भाई। आप कहो तो क्या आज आ जाएं मिलने के लिए? अरे ना भाई, आज मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। अरे ना, मैं झाझरिया गांव जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ तेरे। ओहो, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मिल लेते हैं। मैं आके फोन करता हूँ, फिर मिलते हैं। और तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा छोटे लाल। जी जी जी, राम राम। खुश रह, खुश रह। वाह, क्या बात है। मीना की शादी है, बात कैसे न होगी? हैं? देखो ना कैसे इंतजाम करवाया। हाँ सही कह रही है तू। अरे ऐसा इंतजाम सब जगह हो जाए तो कितनी मुसीबतों से बचा जा सकता है। हाँ धर्म के बापू, आप भी ना अपने गांव में ऐसे ही तिरपाल लगवा दियो, कम से कम आते जाते लोग आराम तो कर लिया करेंगे। तू खेतों में ऐसे लोगों का आराम करवाएगी क्या? अरे बावड़ी, ये तिरपाल नहीं है, इसको ढकी खेती बोलते हैं। महावीर हमको इसके बारे में बताएगा। अब मुझे क्या पता, मैंने तो देखा। अब मुझे क्या पता ये तिरपाल है या यो ढकी खेती है, मैंने तो देखा तो बोल दिया। आप भी ना हरदम अपना ही ज्ञान बगाड़ते रहते हो। अरे ज्ञान बगाड़ नहीं रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ।
और पूरा ज्ञान हमको महावीर देगा इसके बारे में। भाई उसके तो गांव की काए पलट गई, देख सारा हरा भरा हो गया, पक्की सड़क हो गई, रास्ता भी पता नहीं चल रहा गांव का रास्ता किधर होगा। कोई मिलेगा तो उससे पूछना पड़ेगा, पूछना था हरिया कोई मिलेगा तो। हाँ पूरा गांव बदल गया, देख तो सही तू। बिटिया की शादी में शामिल होने आए हो? हाँ जी हाँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हाँ तो आ जाओ, आ जाओ। वैसे आप आ कहाँ से रहे हैं? जी हम मेहंदीपुर से आ रहे हैं, मेरा नाम युद्धवीर है। ओहो भाग्य हमारे, आपका बहुत नाम सुना चौधरी साहब। महावीर जी तो अक्सर आपके बारे में बातें करते रहते हैं। हम दोनों फौज में थे जी, और एक दूसरे से वादा किया था कि हमारे परिवार में से एक जना फौज में जरूर जाएगा। ओहो तभी तो महावीर जी का बेटा मनोज भी फौज में ही है। उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया जी, हम ही पीछे रह गए। आइए आप आइए, चलो चलिए चलो भाई। आपका गांव तो इतना बदल गया, मैं तो सारे रास्ते ही भूल गया। किस्मत तेज है उस चौधरी की। उसका तो बेरा कोन्या पर किकर सिंह हमने जरूर मार देगा। महावीर खड़ा है। राम राम चौधरी साहब, राम राम। आइए 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 साहब, आइए चौधराइन आइए। आजा आजा। वाह भाई वाह, महावीर आजा मेरे वाह। अरे वाह आओ भाग्य मारे वो भाग्य चौधरी साहब, आप पधारे। देख ले तेरा भाई बिल्कुल नहीं बदला। चौधरी साहब इनसे मिलिए, ये हमारे गांव के सरपंच हैं। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गांव को तरक्की का रास्ता इन्होंने ही दिखाया है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं महावीर जी? अब चौधरी साहब आप ही बताइए, अकेला चना कोई भाड़ झोंक सकता है क्या? ये तो पूरे गांव का साथ और विश्वास है। भाई हम तो अपनी बेटी मीना से मिलन आए हैं। भाई अगर ये हुकुम सिंह जी हमको रास्ता नहीं दिखाते ना तो हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। भाई तेरा गांव तो इतना बदल गया। लहलाते खेत हैं, पानी के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं और खंबे लग गए हैं बिजली के। अरे मोबाइल टावर भी लग गया आपके गांव में तो। सब कुछ है यहाँ। अरे वो ग्रीन हाउस नहीं देखा आपने?
नहीं, रास्ते में आते हुए देखा था, लेकिन अब उसकी जानकारी सारी लेनी है मुझे आपसे। बता तो देंगे चौधरी साहब, लेकिन उसके लिए हमारी फीस देनी पड़ेगी आपको। भाई महावीर, फीस ही नहीं, हमको तो लेट फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जानकारियां तो हमको तुमसे पहले ले लेनी चाहिए थी। ठीक है चौधरी साहब, हम आपको पॉली हाउस लगाने और इससे होने वाले फायदे के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही गांव में लगे पॉली हाउस को दिखाकर भी लाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको नाश्ता पानी करना पड़ेगा। लो, मीना की माँ भी आ गई। राम राम जी, राम राम। आइए नाश्ता आइए। चौधरी, वाह चौधरी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। चौधरी, वाह चौधरी। भाई हुक्म सिंह जी, जी, ग्रीन हाउस के फल और सब्जियां देख के ना तो मजा आ गया। बस महावीर जी की मेहनत का कमाल है चौधरी साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब संभव कैसे हुआ? ये ग्रीन हाउस की खेती का कमाल है चौधरी साहब। पहले किसान जो है मौसम का मिजाज जानने के लिए आसमान की तरफ देखता रहता, यही थी किसान की जिंदगी। और अब क्या? अब तो ग्रीन हाउस खेती में हम पूरे साल घिया, तोरी, खीरा, ककड़ी, मिर्च, टमाटर सब कुछ उगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और उसका बाजार में भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। अब आप तो देख ही रहे हैं, ये जो हमारा ग्रीन हाउस है सारा कैसे ढका हुआ है चारों तरफ से। उससे किसी भी तरह का कीट पतंगे, किसी भी बीमारी का भी कोई असर नहीं होता। पॉली हाउस में अपने हिसाब से नमी, गर्मी, सर्दी इस सब को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, हर आवश्यकता अगर सही अनुपात में पूरी हो तो फल तो अपने आप ही अच्छा मिलता है और इनका बाजार में भाव भी बहुत अच्छा मिल जाता है। 1600 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो बारिश का पानी गिरता है उसको हम एक हौद में इकट्ठा कर लेते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको फसल के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन हुकुम सिंह जी, इस सब के लिए खर्चा तो बहुत आता होगा। ज्यादा नहीं चौधरी साहब, इसके लिए तो सरकार से 65% का सब्सिडी भी मिलता है। उसके लिए हमको अपने बागवानी विभाग में जाकर संपर्क करना होता है। तो हुकुम सिंह जी, आपने पॉली हाउस के बारे में मुझे इतनी सारी जानकारियां दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए, मैं आपको हौद दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, भी देखते हैं। क्या बात है, घने तरोताजा लग रहे आज तो। अरे वो कल शाम सर में थोड़ा भारीपन सा था तो मैंने एलोवेरा लिया, बड़ी अच्छी नींद आई। अरे नाना, ज्यादा दवाई ना लिया करते, नुकसान करती है। अरे दवा नहीं, ये तो पौधा है, पर इसकी तासीर बड़ी अच्छी है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं, लेकिन शहर में बड़े महंगे दामों बिकता है। अच्छा। हाँ।
क्या नाम बताया इसका? एलोवेरा। एलोवेरा। एलोवेरा एलो। अच्छा, एलोवेरा। चौधरी वाह चौधरी